इस शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार है। मेहमानों की राय को न्यूज नेशन की राय या होस्ट की राय ना मानी जाए। न्यूज नेशन का मकसद किसी भी व्यक्ति या किसी भी वर्ग को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। भारत में पहली बार विश्वगुरु गोपाल जी से आज होगी मुलाकात। उनसे बातचीत होगी आध्यात्म को लेकर, गीता को लेकर। तो दर्शकों से निवेदन है कि कृपया जोरदार ताली से उनका स्वागत करें और विश्वगुरु गोपाल जी को मंच पर आमंत्रित मैं करना चाहूंगा। हेलो सर। और अब मैं विश्वगुरु गोपाल जी से कहना चाहूंगा अपने बारे में दर्शकों को बताएं। नमस्कार। हम गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं और हमने जो किया है भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करी, भगवत गीता पर पीएचडी करी और भगवत ज्ञान को प्राप्त किया। अब हम भगवान श्री कृष्ण का आवाहन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे बद्री नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे बद्री नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। तो विश्वगुरु गोपाल जी से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले सवाल विश्वगुरु गोपाल जी आपसे यह है कि जो रिसर्च कर रहा था उसमें विश्वगुरु ये शब्द थोड़ा सा मुझे लगा कि है क्या। सबसे पहले ये बताइए कि आपको विश्वगुरु का नाम किसने दिया? ये नाम हमें भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया। गीता का नियम क्या है कि जब आप गीता पर पीएचडी करेंगे तो आप कृष्ण का साक्षात्कार करते हैं, कृष्ण से मिलते हैं, तब आपको भगवान श्री कृष्ण एक नाम प्रदान करते हैं। वो नाम उन्होंने हमें विश्वगुरु गोपाल जी नाम प्रदान किया कि इस ज्ञान को हम पूरे सृष्टि ब्रह्मांड में और पूरे विश्व में फैला सकें, इसलिए उन्होंने हमें नाम विश्वगुरु दिया। उन्होंने एक दायित्व दिया हमें कि हम गीता ज्ञान को और कृष्ण प्रेम को पूरे विश्व में फैलाएं, विदेशों में फैलाएं, अपने देश में फैलाएं, क्योंकि आज सारे देश प्रेम शून्य हैं। किसी भी देश के पास में प्रेम नहीं है। परमाणु शक्तियां हैं, अनेक शक्तियां हैं और अनेक तरह की उपलब्धियां हैं, धन है, पैसा है, सब चीज़ है, लेकिन उनके पास प्रेम नहीं है। आज देखिए तीसरे विश्व युद्ध की तरफ देश बढ़ रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इसको करने से भी शांति नहीं मिलेगी। शांति बम से, बंदूक से नहीं मिलती, शांति सिर्फ प्रेम से मिलती है। आज तक जो भी बंदे ने आपको सूचना दी, चाहे वो गौतम बुद्ध हों, जीसस हों, कृष्ण हों और जितने भी महापुरुष आए, उन सब ने प्रेम का मार्ग ही सिखाया और प्रेम का मार्ग ही बताया। लेकिन सर से बड़ी विडंबना ये है कि हर कोई ये प्रेम के बारे में जानना ही नहीं चाहता। प्रेम को सिर्फ एक यूजलेस चीज़ समझ के छोड़ देता है और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं लेता, कोई चीज़ नहीं समझता कि प्रेम करना कैसे है। प्रेम करते हैं, ये बात हर आदमी समझता है कि मैं प्रेम करूँ, लेकिन प्रेम करना कैसे है ये बात नहीं जानते। एक सवाल आपसे ये भी है कि क्या आप वाकई श्री कृष्ण जी को देख सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं? जी सर, हम श्री कृष्ण को देख सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। और सिर्फ हमें नहीं, अगर हमारी शिक्षा पर कोई भी व्यक्ति चलेगा और हमसे मार्गदर्शन पाएगा तो मात्र 3 साल के अंदर वो कृष्ण से प्रेम कर मिल सकता है, बात कर सकता है, उनका साक्षात्कार कर सकता है। कृष्ण हर एक से मिलना चाहते हैं, लेकिन सभी लोगों की विडंबना ये है कि वह गीता को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं लागू करते और ना ही कृष्ण से मिलने की इच्छा होती। उन्हें क्या चाहिए होता है कि कृष्ण से हमें कुछ चीज़ मिल जाए, कृष्ण चाहिए, ये किसी की प्राथमिकता होती ही नहीं है। जब तक आपके दिल में कृष्ण प्रेम नहीं जागेगा तब तक आप कृष्ण से मिल ही नहीं सकते, कृष्ण से बात नहीं कर सकते। तो आपने कौन कौन सी बातें की? सारी बातें, जो भी हमें जानना था, जो भी हमें शिक्षा लेनी थी, हमने कृष्ण से शिक्षा ली। कृष्ण ने हमसे ये कहा सबसे पहले कि तुझे क्या चाहिए। हमने उनसे एक ही अपने दिल की इच्छा बताई कि हमें प्रेम की शिक्षा चाहिए, क्योंकि इस पूरे विश्व में अगर कोई भी व्यक्ति प्रेम की शिक्षा दे सकता है तो भगवान श्री कृष्ण है। ये हमारे ताऊ ने बताया
कि अगर प्रेम की शिक्षा आपको लेनी है तो वो श्री कृष्ण से ही ले सकते हैं, और श्री कृष्ण को अगर आपको पाना है तो आपको गीता के माध्यम से अपने अंदर की यात्रा करनी होगी। जब आप गीता के माध्यम से अपने अंदर की यात्रा करेंगे तो आपकी मुलाकात कृष्ण से होगी, और कृष्ण से जब होगी मुलाकात तो वो आपको प्रेम ज्ञान दे सकते हैं, और प्रेम ज्ञान अगर आपको मिल गया तो आप इस पूरे विश्व के सम्राट बन जाते हो, पूरे विश्व के विजेता बन जाते हो। आपको किसी को जीतने की ज़रूरत नहीं है, किसी रेस के मैदान में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सहज ही आपको परम पद मिल जाता है। आज पूरे विश्व में हमसे ज़्यादा ज्ञानवान, हमसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति कोई भी नहीं है। आज देश में जितने भी धर्माचारी हैं, जितने भी शंकराचार्य हैं, जितने भी ज्ञान रखने वाले हैं, वो सब हमारी तुलना में छोटे हैं, और उनके पास में कृष्ण ज्ञान तो है लेकिन कृष्ण प्रेम की कमी है। जितने भी आप साधु सन्यासियों को देखिए, कोई भी व्यक्ति कृष्ण प्रेम नहीं करता, सिर्फ दिखावा करता है, आडंबर करता है, कृष्ण प्रेम नहीं करता। कृष्ण प्रेम करे तो गीता समझे और गीता को अपने जीवन में लागू करे, लेकिन वो कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता ही नहीं है। वो क्या करता है, सिर्फ आडंबर करता है, लोगों को दिखाता है कि मैं कृष्ण से प्रेम कर रहा हूँ, और कृष्ण से प्रेम ना करके वो सिर्फ अपने उनके चढ़ावे पर प्रेम करता है और अपनी आमदनी पर प्रेम करता है कि मुझको प्राप्त क्या हुआ। मंदिरों में आप देखो कि मंदिरों में क्या हो रहा है, सिर्फ वहाँ पर ये देखा जाता है कि कितना पैसा आया, कितना चढ़ावा आया, और कृष्ण प्रेम किसी ने ले पाया, ये इसकी कोई चर्चा होती नहीं है। तो कृष्ण प्रेम करे कैसे? आप अपने बच्चे से प्रेम कैसे करते हैं ये बताइए। अगर आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं कब करेंगे, जब आप उसके फादर होंगे। अगर आप उसके फादर नहीं हैं तो बच्चे से प्रेम नहीं कर सकते। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहे कि आप पड़ोसी के बच्चे से प्रेम कर लो, आप नहीं कर सकते। आप कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं तो पहले कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित करना होता है, अपना संबंध बनाओ पहले, उसके बाद में आप प्रेम कर सकते हो। जैसे हमने भगवान श्री कृष्ण से गुरु का संबंध बनाया, हमने अपना गुरु बनाया श्री कृष्ण को, और उसके बाद ही गीता ज्ञान लिया और गीता शिक्षा ली और कृष्ण से प्रेम किया। गुरु के नाते ही श्री कृष्ण ने हमें ज्ञान दिया, प्रेम की शिक्षा दी। प्रेम की शिक्षा सबसे अद्भुत शिक्षा है। इस शिक्षा के आगे बड़ी से बड़ी शिक्षा शून्य है। पूरी सृष्टि की शिक्षा जितने भी है सब शून्य है, क्योंकि पूरी सृष्टि चल काहे से रही है, प्रेम से ही पूरी सृष्टि चल रही है। बिना प्रेम के आप एक बीज से पौधा नहीं बना सकते, बिना प्रेम के किसी को आप जन्म नहीं दे सकते, बिना प्रेम के आप कोई भी एटम को नहीं चला सकते। एटम के चारों ओर क्या हो रहा है, पूरी पृथ्वी घूम रही है, पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, सब प्रेम में नाच रहे हैं, कोई किसी के अट्रैक्शन में नहीं है। वैज्ञानिक हमारे क्या कहते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण का अट्रैक्शन है या किसी और चीज़ का अट्रैक्शन है, जिससे सारी पृथ्वी घूम रही है, सारे वायुमंडल में, मतलब अंतरिक्ष में जो भी आपकी ग्रह घूम रहे हैं, सारी चीज़ें घूम रही हैं। नहीं, बेकार की बात है। सब किसके कारण घूम रहे हैं, प्रेम के कारण। एक प्रेम ही पूरे विश्व को चला रहा है और प्रेम ही चलाता रहेगा। इसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। भगवान की 3 ही एनर्जी हैं। सबसे पहले एनर्जी कौन सी है, प्रेम की। उसके बाद कौन सी है, ऊर्जा, जिसको आप एनर्जी के नाम से जानते हो, ऊर्जा। और तीसरी जो एनर्जी है वो है प्राकृतिक। प्राकृतिक शक्ति से पूरी दुनिया चलायमान है, भगवान किसी को भी नहीं चला रहे। अपनी शिक्षा के बारे में बताइए, कौन सी शिक्षा आपने प्राप्त की है? हमने बीएससी करी है डीएस कॉलेज से, अलीगढ़ से, और इसके साथ साथ हमने 5 साल गुरुकुल शिक्षा ली है। वो हमारे ताऊ ने दी, हमारे घर पर ही दी। गुरुकुल हमारा घर पर ही था, हमारे ताऊ ही हमारे गुरु थे जिन्होंने हमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया और ये सारा बताया कि इस सृष्टि के अंदर 2 लोक हैं, एक लोक नहीं है जो आप दिख रहा है दृश्य लोक। एक तो ये दृश्य लोक है, इसके एकदम सामान्य में एक आध्यात्मिक लोक भी है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें सूक्ष्म, उसे सूक्ष्म जगत भी कहते हैं और आध्यात्मिक जगत भी कहते हैं। गीता में इसका पूरा वर्णन दिया हुआ है कि 2 लोकों के बीच में ये दुनिया चल रही है। हमको ये सिर्फ दृश्य जगत ही दिखाई देता है, हमें आध्यात्मिक जगत दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो पर्दे के पीछे का दृश्य जगत है। जब तक आप पर्दे के पीछे नहीं जाएंगे तब तक आप उस लोक को देख नहीं सकते। सारे देवता काम करते हैं, सारी चीज़ें काम करती हैं। आप जितने भी 33 करोड़ देवता कहते हैं, हम कह रहे हैं आज देवताओं की संख्या कम से कम 200 करोड़ है, और 200 करोड़ लोग हैं लेकिन अपोजिट हैं, दूसरी साइड में हैं, आध्यात्मिक जगत में हैं, उसका नाम है आध्यात्मिक जगत। वहाँ आप शरीर के साथ में एंटर नहीं कर सकते, वहाँ आपको आत्म रूप में ही एंट्री मिलती है, शरीर के साथ आप एंटर नहीं कर सकते। ये तो रही शिक्षा की बात, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? ज्ञान की प्राप्ति गीता से हुई। गीता को हमने पढ़ा, अपने जीवन में लागू किया और इसकी बारीकियों को समझा, तब हमने अपने अंदर जाने का मार्ग मिला और हमने अंदर गए। अपने 7 शरीरों को आपको पार करना होता है। अगर कृष्ण से आपको मिलना है तो अपने 7 शरीरों की यात्रा करनी होती है। प्रत्येक आदमी के पास 7 शरीर हैं, ये वेदों में भी लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है, वर्णित है
कि आपके पास 7 शरीर हैं, और जो भी व्यक्ति 7 शरीर की यात्रा करता है वो कृष्ण से साक्षात्कार करता है। आपको सबसे पहले कृष्ण से मिलना है तो अंतर यात्रा करनी होगी, और अंतर यात्रा के साथ में आपको अंतर मिलन करना होगा। जब तक आप अंतर मिलन नहीं करेंगे तब तक आप कृष्ण से ना बात कर सकते, ना कृष्ण से कोई भी ज्ञान हासिल कर सकते। सुना है शक्तियाँ भी हैं आपके पास से, कौन कौन सी? हमारे पास 2 ही शक्तियां हैं, एक प्रेम की शक्ति है और एक गीता ज्ञान की शक्ति है। यही 2 शक्तियां ऐसी हैं जो सबसे बड़ी शक्तियां हैं। ये शक्ति जिस बंदे को मिल जाती हैं वो पूरे विश्व का सम्राट कहलाता है और सबसे उच्च पद उसे प्राप्त होता है। आज विश्व गुरु का पद हमें प्राप्त हुआ है। हम इस चेयर पे विश्व गुरु के नाते बैठे हैं, और जितने भी गुरु हैं, कोई भी आज तक इंडिया के अंदर लाखों गुरु हुए, हजारों गुरु हुए, कोई भी गुरु विश्व गुरु नहीं हुआ। आज तक किसी की में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने आप को विश्व गुरु कहला सके, क्योंकि विश्व गुरु कहलाने के लिए आपको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, कृष्ण का साथ चाहिए। जब तक आपको पास कृष्ण का साथ नहीं है, कृष्ण से साक्षात्कार नहीं है, आप विश्व गुरु नहीं बन सकते। तो विश्व गुरु गोपाल जी, दर्शकों से भी सवाल कर लें? जी, उनका भी कुछ सवाल है। जी। हमने तो सवाल पूछा, वो भी सवाल कर लें। आपने गीता का गहन अध्ययन किया है, जैसा कि मुझे आपकी बातचीत से पता चला। मेरा बेटा 18 बार गीता पढ़ चुका है, लॉयर एडवोकेट है, लेकिन अपने माइंड को वो कंट्रोल नहीं करता। जैसे कि एग्ज़ाम है तो पेपर है, तो वो कैसे कंट्रोल हो? अब इसके अकेले की समस्या नहीं है, आज के हर युवा की समस्या है। इल्यूजन्स, खुद को रोक नहीं पाना, चाहिए क्या करें? तो इसके लिए वो बच्चे क्या करें? देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमारी गलती क्या होती है कि हम गीता को सबसे पहले पढ़ के ज्ञान लेना चाहते हैं। आप डायरेक्ट गीता से ज्ञान नहीं ले सकते। जैसे ऐसे समझिए कि आप डायरेक्ट चाहें कि मैं ग्रेजुएशन की बुक ले आऊँ और सीधा ज्ञान प्राप्त कर लूँ। ग्रेजुएशन की बुक लाकर आप अगर अपने 5वीं क्लास के या 4थी क्लास के बच्चे को पकड़ा दें कि भाई तू सीधे ग्रेजुएशन की किताब पढ़, तेरे को 5वीं, 6ठी की, 7वीं की, 10वीं की किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ग्रेजुएशन पढ़ और ग्रेजुएशन पास हो जा। लेकिन वो नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको गीता का ज्ञान लेना है तो पहले आपको गुरुकुल शिक्षा लेनी होगी। गुरुकुल शिक्षा आज हमारे बड़ी ही उसकी बात है, शर्मिंदगी की बात है कि आज हमारे देश से गुरुकुल शिक्षा मिट चुकी है, और जो भी गुरुकुल चल रहे हैं वो सिर्फ कर्म कांड की ही शिक्षा दे रहे हैं। किसी को गीता ज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा रही, किसी को भी रामायण की शिक्षा नहीं दी जा रही। रामायण से आपने क्या सीखा ये नहीं बताया जा रहा, कृष्ण से आपने क्या सीखा ये नहीं बताया जा रहा। तो अगर आपको ये बात जाननी है कि कैसे आपको गीता पढ़नी है तो आपको गुरुकुल शिक्षा पहले लेनी होगी। अभी आपको देखकर मुझे कबीर की लाइनें याद आ रही हैं। भगवा कपड़े पहनकर आए संत अनंत, जिनके संग 10-20 हैं उनको कहत महंत। मैंने आपकी इमेजिन किया था विश्व गुरु और कृष्ण भक्त के रूप में कि आपने पीले कपड़े या भगवा कपड़े पहन के खूब मालाएं लपेटी होंगी, हाथों पैरों में या त्रिपुंड तिलक काफ़ी कुछ होगा, आभूषण भी होंगे जो आजकल बड़े बड़े जी संत महात्मा पहनते हैं। तो ये सब छोड़ के आपने एक आम नागरिक की तरह परिवेश अपना रखा हुआ है, इसका क्या कारण है? ये जो आप गेटअप बता रही हैं ये 500 साल पुराना गेटअप है, जो हमारे साधु सन्यासियों ने अपनाया हुआ था, और उनकी अपनाने की समस्या थी क्योंकि उनको दान दक्षिणा चाहिए होती थी, किसी से गुजारा करना होता है, किसी से कुछ चाहिए होता था। जब आपको किसी से कुछ चाहिए तो आप ऐसे कपड़े पहनोगे। जब आपको किसी से दान नहीं चाहिए, किसी से उपेक्षा नहीं है कि आपको कोई 2 पैसे दे, तो आपको भगवा पहनने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई झंडा उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दान चाह रहे हैं, किसी से सेवा चाह रहे हैं, किसी से सम्मान चाह रहे हैं, तो आपको भगवा पहनना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति भगवा को सम्मान करता है, व्यक्ति को सम्मान नहीं करता। मेरा अपना एक पर्सनल प्रश्न है। मैं सबसे पहले प्रभुपाद जी की गीता बेच रहे थे, तो खैर गीता कोई बेच नहीं सकता, तो 2 तरह की थी, एक इंग्लिश की थी और एक हिंदी की थी। हमने दोनों गीताएं ली। हमने ये सोचा कि देखें कि अंग्रेज़ों को किस तरह से समझाया है उन्होंने और हमें किस तरह समझाया है। पहली बार तो शून्य, दूसरी बार थोड़ी सी समझ आई, तीसरी बार थोड़ी सी दिमाग में घुसी। और एक प्रश्न मेरा और है, ये कहा गया है, भगवान ने गीता में कहा है कि तरह तरह के सन्यासी, तरह तरह के गीता की ज्ञान को देने वाले आएंगे समाज में, लेकिन जो विराट रूप दिखा सके वही असली सन्यासी है।
तो इस पे मुझे जरा सा समझ। विश्व गुरु नाम ही अपने आप में विराट है। आज तक कोई भी बंदे ने ये दावा नहीं किया, 5000 साल हो गए कृष्ण को गए हुए, कि मैं विश्व गुरु हूँ। ये दावा हम आज पूरे इस मंच पर ठोक रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं, और कोई भी व्यक्ति हमारे साथ डिबेट कर सकता है, बात कर सकता है, और वो अपने बारे में बता सकता है। यही एक विराट रूप है, इससे बड़ा विराट रूप क्या होगा। अच्छा, इन्होंने वस्त्रों के बारे में कहा, मैं भारत के बारे में नहीं कह रही जी। जाकिर नाइक का आपने नाम सुना होगा जी। मुस्लिम स्कॉलर हैं, उन्होंने मौलवियों के ड्रेस धारण नहीं किए जी। थोड़ा उन्होंने दूसरे धर्मों के बारे में थोड़े थोड़े प्रश्न अपने दिमाग में डाल लिए, जानकारी डाल ली। वो टाई कोट पैंट पहन के बड़ी शान से स्टेज पे आते हैं, जी जी। वाद्य यंत्र बजते हैं, उसके बाद वो दूसरों को एक प्रश्न उठाते हैं। उनके अपने पेड लोग होते हैं जी। तो वो अपनी तरफ वही प्रश्न करते हैं कि जिनके जवाब वो जाकिर नाइक देते हैं। उन्होंने इससे आतंकवाद को जन्म दिया है। आज जितना हम आतंक देख रहे हैं उसके मूल में जाकिर नाइक है। एक हमारा भारत देश ऐसा है जिसमें आप भी हैं कि प्रेम योग की शिक्षा देते हैं, भगवान कृष्ण को प्रेम योग की शिक्षा देते हैं। पूरी गीता का एक ही संदेश है। पूरी गीता का अगर आप संदेश देखेंगे तो एक ही संदेश है कि कृष्ण प्रेम आप करें। जिस दिन आपके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होता है तभी आपको पता चलता है कि कृष्ण मेरे हृदय में ही विराजमान है। और जब आपके हृदय में कृष्ण विराजमान होते हैं तो आपकी बॉडी पूरी ऐसे काम करती है आनंद में। आप कृष्ण के साथ रास कर सकते हैं, कृष्ण के साथ रह सकते हैं, कृष्ण के साथ सब चीज़ कर सकते हैं। कहीं कोई पर्दा नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारी इस तरफ से परेशानी है। दो ही तरह से आप जीवन जी सकते हैं, एक अंधकार में, एक प्रकाश में। कहीं भी आप जाएंगे आपको दो ही चीज़ मिलेंगी, या तो अंधकार मिलेगा या प्रकाश मिलेगा। तीसरी जगह आपको नहीं है कि आप कहीं बिना इन दोनों के रह लें। ऐसे ही दो चीज़ें हैं इस सृष्टि में, एक है आसक्ति जैसे में आप रहते हैं, और एक है प्रेम। अगर आप प्रेम में रहेंगे तो आसक्ति खत्म हो जाएगी, अगर आसक्ति में रहेंगे तो प्रेम खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया आसक्ति में रहती है, प्रेम में कोई नहीं रहता। ये बताइए, अब हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनने की ओर चल रहा है। आखिर कब हमारे देश में नर्सरी केजी खत्म होके कम से कम जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गुरुकुल शिक्षा बनेगी? क्यों नहीं बनती अब तक? क्योंकि आज तक कोई गुरु आया ही नहीं जिसने गुरुकुल की बात करी हो। आजकल सारे जितने भी गुरु हैं सारे धर्म गुरु हैं, और धर्म गुरु सिर्फ अपने अपने धर्म के विषय में सोचते हैं, प्रेम के विषय में नहीं सोचते। अगर कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो इस तरह की बात करेगा। हमारा पूरा दृढ़ निश्चय है कि हम गुरुकुल बनाएं और पूरे विश्व में बनाएं, और ऐसे गुरुकुल बनाएं यहाँ गीता की शिक्षा दी जाए, कृष्ण की शिक्षा दी जाए, रामायण की शिक्षा दी जाए। क्योंकि ये शिक्षा मानव कल्याण के लिए है, मानव उत्थान के लिए है, किसी धर्म के लिए नहीं है। रामायण किसी धर्म की पुस्तक नहीं है, गीता किसी धर्म की पुस्तक नहीं है। पुस्तक कौन सी है धर्म की? कोई भी पुस्तक सनातन धर्म की नहीं है। आप सनातन धर्म की एक पुस्तक नहीं बता सकते कि कोई पुस्तक सनातन धर्म की है। सनातन धर्म का क्या है? प्रकृति का नियम ही सनातन धर्म है। सवाल कीजिए, लेकिन मेरा भी सवाल होना चाहिए। इस बीच शक्तियों की बात हो रही थी, तो ऐसी क्या शक्ति है जिससे हमारे देश को भी लाभ मिल सकता है? देश को लाभ सर, प्रेम की शक्ति। आज तक आप देखिए 75 साल हो गए हमारे देश को संविधान बने हुए, लगभग 75 साल हो गए, लेकिन आज तक देश के पास में एक गुरु नहीं है। ये कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री को ख्याल नहीं आया कि मैं एक गुरु की कुर्सी हमारे संसद में बैठा दूं या संसद में पढ़वा दूं। जब तक आपके पास गुरु नहीं होगा, आपके पास डायरेक्शन नहीं होगा, आप गोल गोल घूम रहे हो एक चक्कर में। आप चाहे डबल इंजन की सरकार चलाओ चाहे ट्रिपल इंजन की सरकार चलाओ, गोल घूम कहाँ रहे हो? आप एक सर्किल में घूम रहे हो। तरक्की होगी कैसे? तरक्की गुरु से होती है। जब गुरु आपको मार्गदर्शन बताएगा तब। गुरु का मतलब क्या है? जो बीज में ही बता दे कि इससे फल कैसा आएगा। बीज को देख के, जो आदमी वृक्ष को देख के या फल को देखकर बता रहा है कि ये फल कैसा है, मीठा है या खट्टा है, तो वो गुरु नहीं है, वो तो मूर्ख है। तो फिर उस संसद में गुरु को बैठाया कैसे जाए? संसद में आप एक गुरु की चेयर लगाइए जो धर्म से, सब धर्मों से ऊपर हो, और वो आपको बताएगा कि भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जाता है। हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र है क्यों नहीं, इस बात पे पॉइंट आउट करो कि हम कोई भी देश प्रेम नहीं कर रहा। आपको देश के अंदर भारतीय कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं भारतीय हूँ। क्या कहेगा? मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं पूर्व का हूँ, मैं पश्चिम का हूँ। इस तरह के आदमी मिलेंगे, भारतीय कहीं नहीं मिलेंगे। पूरे भारत में भारतीय नहीं रहते। कौन रहते हैं? अनेक जाति धर्म के लोग। जब भारतीय ही नहीं रहते तो भारत का विकास कैसे होगा? भारत आज भी गुलामी की स्टेज में जी रहा है, उसे ये पता ही नहीं कि हम आज़ाद हो गए।
सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज़ादी के लिए आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए कि क्या हुआ और क्या होना चाहिए। जब तक आपको यही नहीं पता, अब विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो आखिर लोगों को क्या फायदा होगा इससे? जी सर, विकसित भारत में सबसे पहले क्या है कि ₹1 $1 के बराबर हो जाएगा, जिससे आपकी सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। आज जो सोना आपकी 1.25 लाख की तरफ भाग रहा है, आप मात्र 10,000 में सोना ले सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। हमारे यहाँ सोने के भंडार की कमी नहीं है, बहुत सोना है, इतना सोना है कि हम पूरी पृथ्वी क्या पूरी सृष्टि को ढक सकते हैं। सोने की कमी इंडिया के पास नहीं है, बहुत सोना है। लेकिन है क्या, सब लोग दबा के बैठे हैं, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, कोई भी खर्चा नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ से लोग करते क्या हैं, इंडिया से पैसा कमा के विदेशों में शिफ्ट कर देते हैं। जितने भी बड़े बड़े आदमी देखो, जितने भी बिजनेसमैन देखो, जितने भी क्रिकेटर देखो, क्या कर रहे हैं, इंडिया से पैसा कमा रहे हैं और विदेशों में शिफ्ट कर रहे हैं। सवाल हो जाए दर्शकों का, है कि कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं, जी। मैं उन्हें बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं जितना उनसे प्रेम करती हूँ उतनी ही मुझ पे मुसीबतें आती हैं। क्या आप पे भी आती हैं? ये आपने प्रेम नहीं किया, सिर्फ आपने आसक्ति करी है। आसक्ति और प्रेम में पहले आप फर्क समझें, प्रेम क्या है और आसक्ति क्या है। प्रेम में कुछ करने से दुख नहीं होता। आप अपने बच्चे के लिए कुछ कर रही हैं, खाना बना रही हैं, कपड़े पहना रही हैं, आपको कभी दुख हुआ? नहीं। दुख की बात ही नहीं है। अगर यहाँ प्रेम होता है, वहाँ दुख की बात ही नहीं होती। फिर आपको रोटी भी मिले। अब माँ अगर बच्चे से प्रेम कर रही है तो पहले खुद खाना नहीं खाएगी, अपने बच्चे को खिलाएगी, अपने हिस्से का खाना भी दे देगी और खुद भूखे पेट सोएगी। ये उसका प्रेम है। प्रेम कभी किसी चीज़ को मांग नहीं करता। हमने भगवान श्री कृष्ण से कोई ऐसी सिद्धि नहीं मांगी कि जिससे हम लोगों को सही कर सकें। प्रेम करने में ही अड़चने आती हैं। फिर प्रेम नहीं कर रहे, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। प्रेम करना सीखो। प्रेम हृदय से होता है, मस्तिष्क से नहीं होता। पहले आपको मस्तिष्क से हृदय पे आना होगा। जब तक आप मस्तिष्क से प्रेम करेंगे तो वो सिर्फ व्यापार है। व्यापार मस्तिष्क से होता है, प्रेम हृदय से होता है। मतलब पहले वात्सल्य हो। वात्सल्य की बात नहीं है, हृदय 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 जागृत होना चाहिए। हृदय से प्रेम निकलता है। आप जितना माइंड में घूमते रहेंगे और व्यापार में करते रहेंगे, मुझे चीज़ मिल जाए, मुझे खुशी मिल जाए। आप कृष्ण को पूज क्यों रहे हैं? सिर्फ खुशी पाने के लिए, आनंद पाने के लिए। ये नहीं है। अगर आप बच्चे को ये इसलिए प्रेम कर रहे हैं कि मुझे इसे खिलाने से आनंद मिले, तो ये प्रेम नहीं है। डिमांड करता है, माइंड है ना, कैलकुलेशन करता है, डिमांड करता है। दिल जो है ये भाव का होता है। तो जिस दिन दिल से प्रेम करेंगे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। धन्यवाद। भावना में ही परमात्मा है जी। लेकिन ये तो कलयुग चल रहा है, सब दिमाग से सोचते हैं, दिल से कैसे सोचें? इसलिए तो ज्यादातर लोग देखो आप परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं। किस वजह से? कि हम ना तो स्वयं से प्रेम कर रहे हैं, ना परमात्मा से प्रेम कर रहे। जब तक हम ना स्वयं से प्रेम करेंगे, ना परमात्मा से प्रेम करेंगे, किससे प्रेम कर रहे हैं? सिर्फ जोड़ने से। कंस्ट्रक्शन कर लें, ये कर लें, वो कर लें, बच्चों के लिए छोड़ जाएं। हम कोई मशीन नहीं है कि हमें बच्चों के लिए छोड़ना है। एक बात मैं कहना चाहती हूँ इनके कहने पर, जी। नैना अंतर आव तू पलक ढाप तो लेऊं, ना मैं देखूं और को, ना तो है देखन देऊं। गोपाल जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। जब भी मैं किसी मुसीबत में होता हूँ, उसके बाद मैं भगवत गीता का श्रवण करता हूँ, और उसमें हर चीज़ का जब भी कुछ परेशानी होती है तो हर चीज़ की जब भी वही पन्ना कुछ भी खोलोगे, उस समस्या का हल उसमें निकलता है। ऐसा कैसे हो जाता है? ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक ही पहलू पर बात नहीं करी, सारे पहलुओं पर बात करी है। कृष्ण ने सारी चीज़ों को सिमटा है और उसका केंद्र बिंदु प्रेम है। और आपको जब तक आप पूरे चक्कर में फंसे रहोगे, तब तक आप केंद्र की तरफ नहीं पहुंच पाओगे। गीता सबसे पहले हमें क्या सिखाती है कि हमें केंद्र बिंदु पर आना है, बाहर आउटर पर्दे पर नहीं रहना। हम तलाश क्या रहे हैं? अपनी समस्या को तलाश रहे हो ना आप। समस्या किस लिए है? कुछ भी समस्या होती है उसका समाधान होता है उस पर। समस्या किस लिए है? कि प्रेम की कमी है। अगर प्रेम आपके पास होगा तो कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या नहीं है, आप उसका सॉल्यूशन खोजोगे। समस्या में अटकने का मतलब क्या है? कि हम उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, इसलिए वो समस्या बढ़ती है। बिल्कुल। समस्या को खत्म करने का एक ही उपाय है कि हम उससे प्रेम करें। समस्या से भी अगर हम प्रेम कर लें तो वो समस्या खुद ब खुद अपना रास्ता देती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोपाल जी, आपसे सवाल है जी सर, कि आपने अभी तक प्रेम की भाषा ही पे प्रकाश डाला है। जी। प्रेम की भाषा पे प्रकाश तो हमारी मम्मी ने, हमारी माताजी ने भी सिखाया है। कभी हमने हिंसा नहीं सिखाई, उन्होंने प्रेम ही सिखाया है। मातृ प्रेम, पिता प्रेम, भाई बहनों का प्रेम, उसके बाद भगवान इष्ट देव से प्रेम। अति किसी चीज़ की गलत है,
मगर कृष्ण जी की एक सबसे बड़ी बात ये थी, भरी सभाओं में अगर कोई भी उन्होंने काम किया है तो उसका श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया। 100 गालियाँ उसने दी तो सुदर्शन चक्र चला है जी। और अगर जयद्रथ को मारा है उसने तो उसी की कमी से मारा है कि उसने नारी के प्रति गलत व्यवहार किया था। हिंसा वहाँ भी जरूरी है। आज देश को चलाने के लिए हमें प्रेम के साथ साथ कृष्ण जी का ऐसा कौन सा रूप सामने ला के देखना है जिससे कि हम देश को आसानी से चला सकें। ये मात्र देश प्रेम से तो चलेगा क्योंकि हम तो देश प्रेमी हैं। हमारी हिंदू सांस्कृतिक के अंदर प्रेम से ज़्यादा कुछ नहीं है। कृष्ण जी ने भी प्रेम के प्रति भावना जागृत करते हुए महाभारत रच दी, मगर सारा श्रेय कौरवों के ऊपर गया, महाभारत का जी, उनके प्रति नहीं गया। सही। आज हम आपको यही बात बताने आए हैं कि कृष्ण ने ही हमें चुना है और उन्होंने ये हमें दायित्व निर्धारित किया है कि इस पूरे विश्व को हम प्रेम का संदेश दें और प्रेम के एक सूत्र में बांध दें। इसी काम को करने के लिए हम आपके इस मंच पर आए हैं और ये इस दायित्व को पूरा तरह से निर्वाह करेंगे। 3 साल के अंदर हम पूरे विश्व को एक प्रेम के धागे में बांध देंगे। पूरे विश्व से हिंसा मिट जाएगी, सारे परमाणु बम खत्म कर दिए जाएंगे, ये हमारा दावा। हमें अपने देश को विश्व गुरु बनते देखना पसंद है। विश्व गुरु मगर बनेगा कब वो विश्व गुरु? जब हमारे देश के बीच ही, हमारे बीच के अंदर ही कुछ गद्दार बैठे हुए हैं। जैसे कि आजकल दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, कितना ऐसे लोगों के प्रति कितना प्रेम जागृत करें हम अपना, बताइए। ये प्रेम जागृत करने की बात नहीं, जिसका जो कर्म है वो करेगा। ऐसे समझिए जैसे एक पिक्चर में हीरो भी जरूरी होता है और विलेन भी जरूरी होता है। अगर विलेन नहीं होगा तो पिक्चर का मजा ही खत्म हो जाएगा। अगर आप ये सोचें कि पिक्चर ऐसी बने कि जिसमें हीरो सिर्फ प्रेम ही प्रेम करता रहे और विलेन ना हो, तो आप उस पिक्चर को कोई देखेगा? ये बात जो मेरे दिल में थी वो आपने कह दी और मेरा सवाल सार्थक हो गया जी। ठीक, एक सवाल आपसे ये भी है कि क्या वाकई ब्रह्मांड की आवाज़ सुन सकते हैं आप? जो भी व्यक्ति अपने आप को जागृत कर लेता है, अपने कृष्ण को साक्षात्कार कर लेता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, वो ब्रह्मांड की भी आवाज़ सुन सकता है। इसे सुनने के लिए कोई आपको ट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं होती। आपके कान इस तरह अपने आप सेट हो जाते हैं, आपका पूरा मस्तिष्क इस ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाता है और आप सारी आवाज़ें ब्रह्मांड की सुन सकते हो, जान सकते हो, देख सकते हो। प्रकृति में क्या घट रहा है आपको पहले पता होगा, लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि बताएंगे तो लोग सिर्फ आपको मूर्ख बताएंगे, आपकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे और मानेंगे नहीं। किसी को बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आप जान सकते हैं और आनंद ले सकते हैं, प्रभु की लीला देख सकते हैं। एक चीज़ है ये 3i एटलस सत्य क्या है, और सभी जानना चाहेंगे, दर्शक भी, मैं भी जानना चाहूँगा जी। आज सब 3i एटलस के बारे में चला हुआ है। 3i एटलस मैसेज भी दे रहा है। आपने देखा होगा वैज्ञानिकों के पास में मैसेज भी पड़े हैं जो 3i एटलस अपना दे रहा है। वो मैसेज क्या है किसी की समझ में नहीं आ रहा। वो मैसेज क्या है? वो मैसेज ये है कि ये 3i एटलस इंद्र की तरफ से आया है, इंद्र लोक से आया है। आप इस बात को गलत मानेंगे, ये मानेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो इसके मैसेज के अकॉर्डिंग है वो हम आपको बता रहे हैं कि ये 3i एटलस जो आया है ये देवलोक से आया है और इंद्र के द्वारा भेजा गया है। और इसका मकसद है एक पृथ्वी पर आने का। इसका मकसद क्या है? इंडिया के अंदर ये कुछ नहीं करेगा और पूरे विश्व में कुछ नहीं करेगा, सिर्फ अमेरिका को ख़त्म करना इस 3i एटलस का एकमात्र कारण है। ये 3i एटलस अमेरिका को 3 महीने में ख़त्म कर देगा। इतनी बारिश करेगा, इतनी बिजली गिराएगा, इतना त्रासदी आएंगी कि जिसके द्वारा अमेरिका निस्त नाबूद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी, उसकी जीडीपी एकदम ख़त्म हो जाएगी। अमेरिका को खतरा है कि पृथ्वी को खतरा है? पूरी अमेरिका को खतरा है, पृथ्वी को खतरा नहीं है। क्योंकि देवताओं की नज़र में क्या है, आप इस बात को समझिए, देवताओं की नज़र में जो अमेरिका काम कर रहा है वो मानता तो जीसस को है, लेकिन काम आतंकवादी का करता है। वो आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, हथियार आतंकवादियों को बना कर देता है, आतंकवादियों को फंडिंग देता है। जीसस ने किताब में, उनकी जो बाइबल है उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आप एक बंदूक की गोली बना लो, आप एक मिसाइल बना लो, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। जीसस ने प्रेम करना सिखाया, लेकिन अमेरिका प्रेम के रास्ते पर चलता ही नहीं है। पिछले 100 साल का, 150 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखो, अमेरिका प्रेम के रास्ते से भटक चुका है। अमेरिका प्रेम के रास्ते पर चल नहीं रहा और किसी की मान नहीं रहा। आज अमेरिका एक हाफ टेक्नोलॉजी बना रहा है। हाफ के द्वारा क्या करेंगे? आप ओजोन की परत में। प्रेम के रास्ते पर चल कौन रहा है? जब ही तो हमारा आगमन हुआ है सर।
हमारा आगमन ही अगर नहीं होता, अगर सब लोग प्रेम के रास्ते पे चल रहे होते तो हमारा आगमन ही नहीं होता। और प्रेम सिखाया कैसे जाए, क्योंकि समाज में प्रेम सीखना ही कोई नहीं चाहता, तो उसे सिखाया कैसे जाए? इसी के लिए हम गुरुकुल जगह जगह स्थापित करेंगे, ऑनलाइन भी टीवी पर आए करेंगे, जिसमें हम प्रेम की शिक्षा देंगे कि लोगों को प्रेम कैसे करना है, सीखना कैसे है, देश से प्रेम कैसे करना है। आज हमारा जो देश विकसित नहीं है उसका कारण है कि देश प्रेम नहीं है। जितने भी नेतागण हैं पार्टी प्रेम करते हैं, अपनी जाति प्रेम करते हैं, धर्म प्रेम करते हैं, देश प्रेम एक भी नेता नहीं करता। सवाल और दर्शकों के हो जाए। गुरुजी, मेरा एक सवाल है, आप प्रेम की बात करते हो जैसे जी, तो श्री कृष्ण भगवान ने जब गीता का उपदेश दिया था तो ये युद्ध के समय पे क्यों दिया था? उससे पहले भी अर्जुन के साथ वो रहे हैं पूरे अपने समय में। गीता का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसको जब ही दिया जा सकता है जब सामने लेने वाला तैयार हो। जब तक सामने लेने वाला तैयार नहीं है तब तक आप उसे ज्ञान दे ही नहीं सकते। सर, अर्जुन ने तो पहले भी काफी प्रयास किया था ज्ञान लेने का, भाई इनके साथ भी रहे थे, लेकिन उसी समय पे क्यों? अर्जुन को शस्त्रों की आवश्यकता थी, जिसको लेने के लिए श्री कृष्ण ने उसको कहाँ भेजा? स्वर्ग भेजा, यहाँ से आप शस्त्र लेके आओ। अर्जुन ने ज्ञान नहीं मांगा कृष्ण से। अगर ज्ञान मांगा होता तो उसे 2 दिन 4 दिन महीने भर पहले भी ज्ञान दिया जा सकता था। अर्जुन ने ज्ञान कब मांगा? जब वो परेशान हो गया, उसके हाथ से बाण छूट गया, उसके हाथ से धनुष छूट गया कि अब मैं युद्ध नहीं कर सकता, तब उसने ज्ञान मांगा। ज्ञान की जरूरत कब है? जब रोगी हो, बीमार हो। जब तक आदमी बीमार नहीं है तब तक आप उसे ज्ञान क्या देंगे? गीता ज्ञान की आप बात कर रहे हैं। जी सर। दिया कैसे जाए? गुरुकुल के माध्यम से? गुरुकुल के माध्यम से गीता ज्ञान नहीं दिया जा सकता। गुरुकुल के माध्यम से गीता समझनी कैसे है ये पढ़ाया जा सकता है। अगर आप गुरुकुल के माध्यम से गीता का ज्ञान देंगे तो वो नहीं दिया जा सकता। कोई भी मास्टर, कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं है जो गीता ज्ञान गुरुकुल के माध्यम से दे सके और आदमी ले सके। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जितने भी गुरुकुल में आज गीता पढ़ाई जा रही है वो सिर्फ कुछ नहीं है, नीलबटा सन्नाटा। एक भी आदमी गीता के अंदर, इस्कॉन में भी एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो कृष्ण से बात कर सके, कृष्ण का साक्षात्कार किसी को हुआ हो। इस्कॉन में लाखों सन्यासी हैं और लाखों सन्यासी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। मंदिरों में सेवा चल रही है, आश्रमों में सेवा चल रही है, लेकिन कृष्ण से बात करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। आपके अंदर है? जी। तो वो औरों में कैसे आए? इसी बात को तो हम गुरुकुल में बताएंगे कि आप इसको समझो कि जब तक आप प्रेम नहीं करोगे तब तक ताकत नहीं आएगी। प्रेम ही इसका एकमात्र पॉइंट ऑफ व्यू है। गुरुकुल का कॉन्सेप्ट आपका क्या है? गुरुकुल हम वृंदावन में गुरुकुल खोलेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद में द्वारका में गुरुकुल खोलेंगे और उसके अलग अलग सेक्टरों में भी हम बनाएंगे जहाँ जहाँ हमें लोग सहयोग करेंगे। हमें पूरे भारत का सहयोग चाहिए, पूरे विदेशों का सहयोग चाहिए। जो भी कृष्ण प्रेम के बारे में जानकारी लेना चाहता है हमारे पास आ सकता है, हम उसे ज्ञान दे सकते हैं और बता सकते हैं। और ये सब निःशुल्क होगा, इसमें कोई पैसा नहीं देना, आपको कोई फीस नहीं देनी। पहले गुरुकुल, अगर हम त्रेता द्वापर की बात करें तो वहाँ हर एक स्तर पर शिक्षा दी जाती थी, तो क्या वैसा ही कॉन्सेप्ट आपका भी रहेगा? हम सिर्फ गुरुकुल शिक्षा मात्र 3 महीने में देंगे। ये पहले का टाइम था कि आपको शिक्षा लेने के लिए 25 साल लगे। नहीं, आज का कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि हम 14-15 साल का अगर बच्चा भी आएगा तो उसे मात्र 3 महीने में उसे गीता ज्ञान की शिक्षा दे देंगे और गुरुकुल शिक्षा दे देंगे। इतनी फास्ट हमने पूरा पैकेज बनाया है। आज के बच्चे नई जनरेशन के हैं और वो बहुत जल्दी पिकअप करते हैं, बहुत जल्दी समझते हैं। पहले की तरह बच्चे नहीं हैं कि उनको ज्ञान नहीं है या जानकारी नहीं है। आज मॉडर्नाइजेशन इतना है, यूट्यूब का ज़माना है, आज शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा उठ चुका है कि आपको 20 साल पढ़ाई कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो इस बात को खुद सोचता हूं कि आज देखो इंजीनियरिंग की पढ़ाई, MBBS की पढ़ाई 7 साल लोग पढ़ते हैं। पढ़ने की ज़रूरत क्या, 3 साल में डॉक्टर बनाया जा सकता है। आज इतनी कैपेसिटी है लोगों के पास, लेकिन नहीं, कोई भी इस बार पे काम नहीं करता। 3 साल में ना डॉक्टर बनते ना इंजीनियर बनते। 1 साल में डॉक्टर बन सकता है आदमी डॉक्टर, लेकिन नहीं पढ़ाया जाता। हमारे दर्शक भी बैठे, अब तो गुरुकुल नहीं जा सकते, तो श्री कृष्ण को पाने का माध्यम क्या है? प्रेम का माध्यम क्या है? प्रेम करना सीखिए। कृष्ण से सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अपना रिश्ता पहले क्रिएट करना है कि आप उनको किस रूप में पूजना चाहते हैं। सबसे पहले आप उनको मतलब पुत्र के रूप में पूज रहे हैं या मित्र के रूप में पूज रहे हैं या सखा के रूप में पूज रहे हैं या गुरु के रूप में पूज रहे हैं। सबसे पहले उस रिश्ते को क्रिएट करें, उस रिश्ते से पूरा प्रेम करना शुरू करें। उसके बाद में ज्ञान आपको स्वतः होता है और अपने आप आपको प्रेम का रास्ता मिलता है। उसके बाद ही आप अंदर का रास्ता भी आपको मिलेगा, जिससे आप अंदर जाके कृष्ण के साक्षात दर्शन कर सकते हो। तो मीरा बनना पड़ेगा? मीरा नहीं बनना। मीरा नहीं बनना। मीरा बनने की बात एक अलग है।
आपको दो स्टैंड पर जीवन जीना है। जैसे ऐसे समझिए कि आप ऑफिस में भी काम कर रहे हैं और घर पे भी काम कर रहे हैं, 2 स्टैंड पे आप जीवन जी रहे हैं। ऐसे ही आप इस काल में कर सकते हैं। आप 2 स्टैंडों पर जीवन जिए, कृष्ण के साथ भी और परिवार के साथ भी, इस देश दुनिया के साथ भी, दोनों स्टैंडों पर आप अपना जीवन जी सकते हैं। कुछ टाइम दोनों स्टैंडों पर दे सकते हैं। गुरुजी, जैसे अभी बहुत से परिवारों में मैंने देखा है कि गोपाल जी की मूर्ति ला करके घर पे उनको नहवाना धुलाना, ये सब करना, तो इस पे आपके क्या विचार हैं? इससे भी क्या कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति हो सकती है? नहीं होती। आप बाहर अटक गए, इसका मतलब क्या है? ये सबसे बड़ी बाहर में ही अटक जाना है। अगर आप कृष्ण की मूर्ति के साथ में कुछ कर रहे हैं, प्रेम अपना दिखा रहे हैं, तो आप कितनी देर तक दिखाएंगे? 10-5 मिनट। आप बाहर ही दुनिया में अटक गए, आप अंदर ही नहीं गए। अंदर जाएंगे तो कृष्ण से मुलाकात होगी। अपने मन मंदिर में पहले बैठाइए, उसके बाद में कृष्ण से बात होगी। विश्व गुरु गोपाल जी, मेरी सहेली है कात्या मूले, जर्मन। तो उसने गीता अपने पास हमेशा रखती है। मुझे कहती है कि जब भी मैं इसको पढ़ती हूँ, इसमें हर बार नया कुछ पाती हूँ। तो आपने तो ना जाने कितनी बार पढ़ी होगी, तो आपके साथ भी ऐसा है कि जब भी आप पढ़ते हैं कुछ नया पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम जब भी कुछ पढ़ते हैं नया पाते हैं। हम तो वही पुराना ही पाते हैं जो हमने पढ़ लिया है। नया कुछ है ही नहीं। जब आप कृष्ण से मिल लेते हैं तो नया खत्म हो जाता है। नए का मतलब क्या है कि आप उसमें कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ पाया नहीं है। जब आपने कुछ पा लिया तो ढूंढने की बात ही खत्म हो गई। मेरा एक प्रश्न है जी। मिडिल ईस्ट में सेमेटिक रिलीजन चला। सबसे पहले क्रिश्चियनिटी आई, यहूदी आए और मुस्लिम आए। अलग अलग उनके धर्म हैं, अलग अलग तरीके हैं। हमारे भारत के अंदर विवेकानंद जी ने ये कहा कि चारों वेद जो हैं उनसे अलग कोई भी गुरु नहीं है। जो भी नानक जी हैं, जो भी हैं, बुद्ध है, सब कुछ उसी में समाये हुए हैं। और गीता उनका कंडेंस रूप है। तो आपने तो पा लिया सब कुछ जी। आपने तो सब कुछ पा लिया ना। तो पाने के बाद आपको क्या एहसास हुआ? आनंद की अनुभूति। इतना आनंद आपको मिलता है कि आपको पूरे विश्व में बांटने का मन करता है कि मैं इस आनंद को पूरे विश्व में बांटूं और पूरे विश्व को जागृत करूं, लोगों को इस ओर मोड़ूं कि वो भी आनंद पा सकते हैं। आज हर बंदा दुखी है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा। ये सिर्फ किस वजह से है कि हम अंदर से दुखी हैं, अंदर से पीड़ित हैं, परेशान हैं। किस वजह से? कि हम प्रेम नहीं कर पा रहे और कृष्ण की तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहे। प्रेम ही एक मार्ग है जिसके द्वारा आनंदित हुआ जा सकता है। अगर एक बात में पूछी जाए कि प्रेम है क्या, एक क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि प्रेम है क्या, प्रेम आनंद है। जिसको भी आनंद मिल जाता है उसको परमात्मा मिल जाता है, प्रेम मिल जाता है। प्रेम का साक्षात्कार ही तब होता है जब आनंद है। अगर आप प्रेम कर रहे हैं और आनंद नहीं है तो प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब ही आनंद। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो गीता है वो भगवान कृष्ण की आत्मकथा है। मैं आपकी तरह ज्ञानी तो नहीं हूँ, आपने इतना अध्ययन किया है, तो क्या ऐसा है? नहीं, ये एकदम सरासर गलत है। जिस भी बंदे ने ये बात कही है कि गीता कृष्ण की आत्मकथा है, उसने सिर्फ भ्रमजाल में लोगों को फंसा दिया है। कृष्ण ने ये संदेश दिया है कि मुझ तक कैसे पाया जा सकता है। गीता के अंदर ये बताया है कि मुझको पाया कैसे जा सकता है, कौन से रास्ते से मुझको पालो तो सारी समस्याएं ही खत्म हो जाए। आप सारी समस्या में उलझे रहोगे और मुझे छोड़ दोगे तो सारी दुनिया आप पालो, कोई फायदा नहीं है। पूरी दुनिया के आप सिकंदर बन जाओ, सम्राट बन जाओ, वो फायदा नहीं है। लेकिन आपने एक कृष्ण को पा लिया तो पूरी दुनिया का राजा बनने की जरूरत ही नहीं है। एक आखिरी सवाल गोपाल जी, मैंने जो गीता को पढ़ा, जो मैंने समझा वो यह था कि भगवान कृष्ण ने उस समय की परिस्थितियों पर चर्चा की है। वो समस्याएं तो बहुत गंभीर थी। आपके चेहरे से तो ऐसे नूर बिखर रहा है, बिना मेकअप के मुस्कुराता सा चेहरा। तो ये कृष्ण से कनेक्ट होकर हुआ, गीता पढ़कर हुआ, ये कैसा हुआ? हम में से तो किसी का चेहरा ऐसे नहीं जगमगा रहा। कृष्ण प्रेम ही है इसके पीछे। जब प्रेम होता है तो पूरा फूल आपका खिल जाता है, आपका सहस्त्रार्थ भी खिल जाता है, आपको पूर्ण ज्ञान, पूर्ण चेतना प्राप्त होती है, आप अपने आप से ऊपर उठ जाते हो। ये सिर्फ कृष्ण प्रेम की ही वजह से होता है। और कृष्ण प्रेम एक ऐसा सीधा साधन है जिसमें आपको परिश्रम नहीं करना। एक हम आपको छोटी सी बात बताएं, 4 रास्ते हैं
कोई भी आप चीज़ को पाना चाह रहे हो, जैसे कोई भी चीज़ को अगर आप पाना चाह रहे हैं, जैसे सक्सेस पाना चाह रहे हैं, पैसा पाना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ आप पाना चाह रहे हैं, उसके 4 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता है परिश्रम का। आप परिश्रम करें, मेहनत करें, मजदूरी करें तो आप धन पा सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। दूसरा रास्ता है संघर्ष का। आप संघर्ष करें। संघर्ष क्या करें? अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें, अच्छा टैलेंट हासिल करें, अच्छी कोई चीज़ हासिल करें। ये संघर्ष का रास्ता है जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं और अपनी श्रेष्ठता हासिल कर सकते हैं। तीसरा रास्ता है आपको कि किसी का शोषण आप करना सीख जाएं, जैसे व्यापार। व्यापार क्या है? एक शोषण है। किसी का शोषण आप करना सीख जाएं, उससे आप धन कमा लें। 100 रुपये की चीज़ को 1000 रुपये में बेच दें, ये शोषण है। और आप इस तरह धन कमा सकते हैं। जितनी भी दवाई कंपनियां हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। और जो चौथा रास्ता है वो है प्रेम का, जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी, किसी का शोषण नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, कोई कंपटीशन नहीं करना, और आप सीधे परम पद को पा लेते हो। हम आज विश्वगुरु के पद पर हैं। हमने किसी से बहस नहीं करी, किसी से लड़े नहीं हैं, किसी से झगड़े नहीं हैं। विश्वगुरु की कुर्सी पर बैठ गए, बिना परिश्रम के, बिना संघर्ष के, बिना कोई चेष्टा के। ये प्रेम की उत्कृष्टता है। और प्रेम का एक इतना बड़ा वो है कि आपको वो कहाँ पहुँचा देता है, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। विश्वगुरु गोपाल जी, आप हमारे चैनल में आए और सभी सवालों का जवाब दिया, मेरे सवालों का और दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।